Datta Dada looked at her. Did she know? How could she? He had never mentioned Project Light Brigade to her. He probed cautiously. I don't understand what you mean. तो दत्ता दा बड़े आश्चर्य से देखते हैं उनको उनको तो मालूम, वो सोचते हैं कि मैंने तो इनको कभी भी वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये कैसे बोल रही है कि वो टल गया. इट इज़ वेरी सिंपल, देयर नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ योर यज्ञ एट आवर हाउस. तो बोलती है तुम्हें नहीं मालूम जो हमने अपने घर में यज्ञ किया था उसके कारण. बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ. डोंट यू रिमेंबर आई रिफ्यूज़ टू हैविंग एनीथिंग टू डू विथ इट. तुम्हें नहीं मालूम मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं इसमें भाग नहीं लूँगा. ऑफ कोर्स आई डू. बट वी फाउंड अ वे आउट. एट लीस्ट गुरुजी डिड. He said that if you were unwillingly to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. So we got Khokha to deputize for you. And it has worked. It's Guruji clever. Sorry, isn't Guruji clever? Indrani voice had a ring of triumph. तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन गुरुजी ने ये रास्ता बताया था कि यदि तुम्हारी इच्छा नहीं बैठने की तो आपके ख़ानदान से कोई भी बैठ सकता है. और मैंने खोखा मतलब उनके पोते को बिठाला, डिप्यूटीज मतलब तुम्हारी जगह पे. और क्या देखिए गुरुजी कितने बुद्धिमान थे. और उनकी इंद्रानी देवी के चेहरे जो आवाज़ थी उसमें बड़ी ट्रम्प मतलब जीत प्रकट होती है. दत्ता फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ खोखा परफॉर्मिंग द यज्ञ अटरिंग मंत्रास डेडिकेटेड टू हिम विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. वो कल्पना करते हैं कि वो 8 साल का बच्चा बैठा है यज्ञ में, उसको तो कुछ मालूम भी नहीं है और वो कुछ भी बड़बड़ा रहा है और वो पूरी चीज़ें कर रहा है. पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फायर. और वो उस यज्ञ में घी डाल रहा है. ऑफरिंग फ्लावर्स फूल डाल रहा है. एंड देन द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट. अब दूसरी तरफ वो सोचते हैं एक असेंबली चल रही है, मतलब कॉन्फ्रेंस चल रही है. साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर साइंटिस्ट बैठे हैं. एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जो कॉमेट के बारे में एनालाइज कर रहे हैं. डिवाइसिंग सॉल्यूशन, उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उसको दूर करें. एंड एग्जीक्यूटिंग देन रेशनली एंड एफिशिएंसी, और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसे कैसे दूर किया जाए. और मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं कि एक तरफ वो खोखा उनका यज्ञ कर रहा है और दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस में सारे लोग कॉमेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. इट सीम हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी. 2 तरह के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, एक तो साइंस और दूसरा अपना धार्मिक तरीके से. दत्ता वॉज अवेयर ऑफ गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर. वो सोचते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में जो भेद है, द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, जो शिक्षित और अशिक्षित के बीच में है, द प्रिविलेज फ्रॉम द अनप्रिविलेज. बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड द सुपरस्टिशियस, मतलब ये जो दोनों शिक्षित से अशिक्षित और विशेष अधिकार जो प्रिविलेज बोलते हैं, मतलब जिनको अधिक अधिकार है, और बिना अधिकार वालों के जो जिन रैशनल मतलब जिनको कोई अधिकार नहीं है. एंड द सुपरस्टिशियस, और अंधविश्वासों में. और उसके साथ साथ एक तर्क होता है, जैसे हम उसके बारे में जैसे कॉमेट है तो उसके बारे में सुपरस्टिशियस क्या है कि ये जब भी आता है तो कुछ ना कुछ डिसास्टर होता है. और दूसरा लॉजिक ये है कि ये पूरी जो भी चीज़ें हैं वो एस्ट्रोनॉमर में, मतलब ये खगोलीय घटनाएं ये स्पेस में होती हैं. फॉर मोर सिंसियर विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट. और क्या ये ऐसा सोचना कभी भी ऐसा हो सकता है? दत्ता डिड नॉट नो द आंसर. दत्ता को इसका आंसर नहीं मिला. और इस चीज़ का हम एक और एग्जाम्पल अभी भी देख सकते हैं कि जो सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, पूरा साइंस में आपने पढ़ा है कि वो कैसा होता है, किसके ऊपर किसकी शेडो पड़ती है तो एक्लिप्स होता है. ये पूरा जो है वो स्पेस में होता है और हमको सारी इसका रीज़न पता है. उसके बाद भी जो हमारे रिचुअल्स हैं, मतलब हम उसके बाद नहाते हैं, ग्रहण के बाद खाना नहीं खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये कितना भी साइंस हो जाए लेकिन जो हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो उस पर कहीं ना कहीं हम इंडियन लोग उस पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो ये लेसन से हमें यही पता लगता है कि कितना भी साइंस डेवलप हो जाए लेकिन हमारी जो इंडियन कल्चर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता. थैंक यू.